आप देखते हैं बेटा डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? देखिए, अलग अलग क्वांटिटी के यूनिट, सॉरी, एक क्वांटिटी के कई यूनिट हो सकते हैं। जैसे मास का हो सकता है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। ऐसे ही लेंथ की मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। टाइम की सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, कई यूनिट हो सकती हैं। तो इससे दिक्कत आती थी, तो इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए डायमेंशन बनाए गए। मास को एम कहने लग गए, लेंथ के डायमेंशन एल। डायमेंशन जो होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद करते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होगा तो वो डायमेंशन नहीं कहलाएगा। टाइम को टी, करंट को ए और टेम्परेचर को थीटा और के। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है। मास के लिए हमें एम लिखना है, लेंथ के लिए एल लिखना है, टाइम के लिए टी लिखना है, करंट के लिए ए लिखना है, टेम्परेचर के लिए थीटा और के लिखना है। डायमेंशन के कई यूज़ है, 4 यूज़ है डायमेंशन के, वो हम बाद में सिखाएंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए, डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए आपको बेसिकली फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे स्पीड है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ है और टाइम टी है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, एल टी माइनस 1। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी, सॉरी, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस 1 हो गया। लेकिन रूल कहता है मास के टर्म में लिखो, लेंथ के टर्म में लिखो और टाइम के टर्म में लिखो। तो मास में कोई डायमेंशन नहीं है, मास का डायमेंशन 0 हो गया, लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया और टाइम का डायमेंशन -1 हो गया। असल में डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है? पावर ऑफ एम एल टी टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एम एल और टी की पावर जो होगी उसे डायमेंशन कहेंगे। जैसे डायमेंशन ऑफ एम इन स्पीड इज 0। डायमेंशन ऑफ एल इन स्पीड इज 1। डायमेंशन ऑफ टी इन स्पीड इज -1। तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है एल टी माइनस 1। सिंपल करने के लिए मैंने एम हटा दिया है। तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है एल टी माइनस 1। एम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। प्रॉपर लिखना है तो एम में लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना बहुत ज़रूरी है डायमेंशन फॉर्मूला को, नहीं तो स्कूल की टीचर नंबर नहीं देंगे। अब जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एल है, टाइम टी है, ये आ गया आपका एल टी माइनस 1। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों का
डायमेंशनल फार्मूला एक ही है। तो दो अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले एक जैसे हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये ऊपर वेक्टर लगाया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ही होगी तो उसके डायमेंशन एल टी माइनस वन, और टाइम के टी, ये पावर ऊपर जाएगी तो एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह एम लिखेंगे और एक्सेलरेशन हमने निकाला है एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए लिखेंगे एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जैसे एरिया, एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ के लिए एल लिखेंगे, ब्रेथ के लिए एल लिखेंगे तो एल स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ के लिए एल लिखेंगे, ब्रेथ के लिए एल लिखेंगे, हाइट के लिए एल लिखेंगे तो एल क्यूब। प्यारे बच्चों ये याद रखें, करेक्ट तरीका तो ये है एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, पर अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी ठीक है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी को रो से लिखते हैं या डी से भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए एम लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब लिखेंगे, पावर ऊपर जाएगी एम एल माइनस थ्री। तो इससे हमें डेंसिटी के मिल जाएंगे। तो डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए पता क्या होना चाहिए? फार्मूला। फार्मूले आपको धीरे धीरे करके याद होंगे। आप सोचो कि मेरे को एक दिन में फार्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा बड़ा डिफिकल्ट काम है। आपको फार्मूले धीरे धीरे करके याद होंगे। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फार्मूले याद होते जाएंगे और धीरे धीरे करके आप हर फार्मूले का डायमेंशन फार्मूला निकाल पाओगे। और देखते हैं जैसे मोमेंटम। ये फॉर्मूले वो हैं जो आपने कभी सुने हैं। अभी ऐसे भी फॉर्मूले आएंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं है। मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए एम लिखेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का अभी निकाला था हमने डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी को एल टी माइनस वन लिख देंगे। तो मोमेंटम हो गया एम एल टी माइनस वन। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। जब बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगती है तो वहां पर हम इम्पल्स निकालते हैं और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। वहां पर हम इम्पल्स निकालते हैं, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू। कहाँ से आया? फोर्स का आप देख सकते हैं, देखो ये निकाला है मैंने। फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू और टाइम का टी, तो क्या हो गया एम एल टी माइनस वन। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप एक बात याद रखेंगे, वो बात ये है कि नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते तो नंबर को छोड़ना होता है। मास की जगह एम लिखेंगे और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन है, उसका स्क्वायर है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एम, इस पे एल पे पावर टू हो जाएगी और टी पे पावर माइनस टू हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई भी एनर्जी हो, एनी एनर्जी, सबके एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आएंगे।
कैसे? पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है mgh, जिसमें m मास है, g एक्सलेशन है, h हाइट है। m मास है, g एक्सलेशन है और h हाइट है। हाइट की जगह लेंथ आ गया, h की जगह हमें l लिखना है। जो भी कुछ लिखना है m l और t की फॉर्म में ही लिखना है। तो m l स्क्वायर t माइनस 2। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम आया। तो यहाँ पर हम एक नोट बना सकते हैं, वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। वर्क और एनर्जी के सेम डायमेंशन है, दैट इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2। और आप देख सकते हैं मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशन। मोमेंटम और इम्पल्स के भी डायमेंशन सेम है एंड दैट इज इक्वल टू m l t माइनस 1। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किन के डायमेंशन सेम है। तो वो तो आप डायमेंशन फॉर्मूला धीरे धीरे करके निकालना सीख जाओगे, तब आप ये भी निकालना सीख जाओगे कि किसके डायमेंशन सेम है। तो आज हम डायमेंशन ही निकालना सीख रहे हैं। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, फिर इसके बाद हम यूज ऑफ डायमेंशन सीखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन अभी निकाला था m l स्क्वायर t माइनस 2 और टाइम का t। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो m l स्क्वायर t माइनस 3 हो जाएगा। याद रखें इस बात को, माइनस 2 ऊपर है, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और मिलके क्या हो जाएगा माइनस 3। तो पावर के डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस 3। पावर का हो गया वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम m l स्क्वायर t माइनस 3। अब देखते हैं सरफेस टेंशन। अभी आपको ये नहीं पता है कि सरफेस टेंशन क्या है, और ये अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है जानने की कि सरफेस टेंशन क्या है। आपको तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन करके एक चैप्टर आएगा पूरा, तब क्लियर हो जाएगा सरफेस टेंशन क्या है। तो फोर्स का फार्मूला होता है एम एल टी माइनस 2 और लेंथ का फॉर्मूला होता है एल, तो एम टी माइनस 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। अब आती है बात टेंशन की। टेंशन एक तरीके से फोर्स ही होती है, तो टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स के बराबर होगा। कहीं पे टेंशन लिखा है तो आपको उसे फोर्स कंसिडर करना है। सरफेस टेंशन लिखा है तो फोर्स अपॉन लेंथ, टेंशन लिखा है तो केवल फोर्स। तो टेंशन का फॉर्मूला फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए आपको लेना है एम एल टी माइनस 2 और एरिया का लेना है एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इसके बाद आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी स्ट्रेन का फॉर्मूला हम ये याद कर लेते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ एल है, ओरिजिनल लेंथ एल है, तो एल की पावर 0। तो स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं आए, जिसके कोई डायमेंशन नहीं आते उसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन, तो इसको हम 1 भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम 1 ले लेंगे स्ट्रेन के डायमेंशन। देखो असली में तो डायमेंशन m0 l0 t0 है, लेकिन m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 को 1 भी कंसिडर कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अभी समझ में आएगी ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को यंग मॉडुलस के डायमेंशन निकालने हैं। यंग मॉडुलस के डायमेंशन निकालने हैं। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के हमने निकाले थे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2
और स्ट्रेन के हमने निकाले M0 L0 T0। अब मैं यहाँ 1 भी ले सकता था, तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जो स्ट्रेस का है वही आ जाएगा, ML-1 T-2। तो ये यंग मॉडुलस। अब आप मेरी एक जनरल बात याद रखेंगे, 3 मॉडुलस होते हैं, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। 3 मॉडुलस होते हैं, इनको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये क्या होते हैं ये आगे चैप्टरों में आएगा, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा। अभी तो केवल ये फॉर्मूला याद करना है कि इनका फॉर्मूला क्या है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इनके डायमेंशन तीनों के यही होंगे, ML-1 T-2। अगर कहीं पर भी इलास्टिसिटी लिखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए, ML-1 T-2। अब देखते हैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो आपको कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपने 9th में पढ़ा था कि F = G(m1m2)/r²। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मास है उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच की फोर्स का फॉर्मूला है F = G(m1m2)/r²। तो G का फॉर्मूला आ जाएगा F(r²)/m1m2। तो F की जगह लेते हैं ML-T-2, R की जगह डिस्टेंस है L², और M का स्क्वायर, 2 मास है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा M-1 L³ T-2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्कूलों में पूछा जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला M-1 L³ T-2। और देखते हैं डायमेंशंस, जैसे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के 3 सिंबल है, वैसे 2 सिंबल मान सकते हैं, एन और न्यू, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1/t। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन आ जाएंगे T-1। तो आपको ये लर्न करना है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन T-1 है। अब एक फिर से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन निकाल रहे हैं, इसे कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने के लिए आपको ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता हो। तो ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं अभी आपको, E = h न्यू। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, E एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो H का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया E/न्यू। E एनर्जी है, कोई भी एनर्जी होगी तो ML² T-2, और फ्रीक्वेंसी है T-1। ये ऊपर निकाल लिया हमने। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आता है ML² T-1। एक और क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको ये बता दूं, अभी आपको ये पता नहीं है क्या क्वांटिटी है, ये आपको अभी समझना भी नहीं है क्या क्वांटिटी है, आपको केवल समझना है कि इनका फार्मूला क्या है बस। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, रेडियस भी लेंथ हो गई, तो ML² T-1। तो ध्यान से देखें, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और देखते हैं एंगल का डायमेंशन, देखते हैं एंगल का। एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R/रेडियस।
तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये एंगल है, ये आर्क है, ये रेडियस है, तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ हो गई और रेडियस भी लेंथ हो गई, तो एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको वन भी कह सकते हैं। एंगल इज डायमेंशन लेस। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस, बट हैज यूनिट, पर इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और उसकी यूनिट रेडियन है। कह सकते हैं अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट। एग्जाम्पल हो गया एंगल। बट यूनिटलेस क्वांटिटी कांट हैव डायमेंशन। यूनिटलेस क्वांटिटी होगी तो उसके डायमेंशन नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट नहीं होते, इसके कोई डायमेंशन भी नहीं होते। अभी और डिटेल में चलेंगे, अभी फ़िलहाल इतना बता दिया है कि ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। लेकिन ऐसी दुनिया में कोई क्वांटिटी नहीं है जिसके यूनिट नहीं हो और डायमेंशन हो। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होंगे, ये आपको लर्न करना है। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को जिस सिंबल से लिखते हैं वो होता है ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल के डायमेंशन 1 ले लो, वैसे डायमेंशन है l की पावर 0, लेकिन 1 ले लो, अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन t-1 हो जाएंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो मैं लगा रहा हूँ ऊपर वेक्टर है, ये वेक्टर की भी अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। वेक्टर का मतलब होता है कि जिस में कोई डायरेक्शन हो, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन हो उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर हमें यहाँ पर इसकी कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा तो उसकी जगह हम t-1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई t, ये आ जाएगा आपका t-2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं t-2। कुछ थोड़े और डायमेंशन देख लेते हैं, जैसे चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। करंट के लिए A लिखेंगे, टाइम के लिए T लिखेंगे, तो AT। किसी किसी बुक में करंट के लिए I भी लिखता है, तो ज़्यादातर बुक में करंट के लिए A लिखा है तो A ही लेंगे हम। करंट के लिए A लिखेंगे, टाइम के लिए T लिखेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, मास के लिए M लिखना होता है, लेंथ के लिए L लिखना होता है, टाइम के लिए T लिखना होता है, करंट के लिए A लिखना होता है, और टेम्परेचर के लिए थीटा और K लिखना होता है। टेम्परेचर के लिए थीटा और K। अब जैसे चार्ज का निकाल लिया, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल और वोल्टेज का फॉर्मूला एक ही होता है और होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो ml² t-2 और चार्ज का AT। तो ये निकल के आता है ml² t-2, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ये -1 ऐड हो जाएगा, और A-1 V से लिखते हैं इसे। तो वोल्टेज को V से लिखते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, या पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। तो V हो जाएगा
एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन ए। करंट के लिए ए लिखा। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। एक बात का आप ध्यान रखें, फॉर्मूले आपको धीरे धीरे करके याद होंगे। आप सोचो कि एक दिन में फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। जैसे हमें याद है ऐसे ही आपको भी याद हो जाएंगे। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे, फॉर्मूले पढ़ते जाओगे, फॉर्मूले याद होते जाएंगे। अभी केवल इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले देख के डायमेंशन निकालना आना चाहिए बस। जैसे कैपेसिटेंस, अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इसलिए आप घबराए नहीं, धीरे धीरे करके सीखने को मिलेगा। Q इज इक्वल टू सी वी, इसमें Q चार्ज है, V वोल्टेज है और C कैपेसिटेंस है। तो C का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन V। देखो हमारे पास Q का भी है और हमारे पास V का भी है। Q चार्ज के लिए Q बोलते हैं चार्ज को, तो चार्ज का हो गया AT और V का हो गया ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 V का रख दिया। सॉल्व करेंगे तो m माइनस 1 L माइनस 2 T 4 और A स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायमेंशन, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। बहुत क्वांटिटी है, किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। L इंडक्टेंस है, E यहाँ पर एनर्जी है और I यहाँ पर करंट है। तो L का फॉर्मूला हो गया 2E अपॉन आई स्क्वायर। तो E की जगह एनर्जी के रख दिए ml स्क्वायर T माइनस 2 और I की जगह करंट का रख दिया A स्क्वायर। तो ml स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से लिखते हैं। थोड़ा समझा देते हैं क्या होता है। जैसे जो लिक्विड फ्लो करते हैं वो लेस विस्कस होते हैं और जो लिक्विड फ्लो नहीं करते हैं जैसे शहद, वो जो लिक्विड फ्लो करते हैं वो लेस विस्कस होते हैं और जो लिक्विड फ्लो नहीं करते वो मोर विस्कस होते हैं। जैसे शहद मोर विस्कस है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कोई भी फॉर्मूला पता हो आपको जिसमें विस्कोसिटी आती हो, तो ईटा का फॉर्मूला हो गया F अपॉन 6 पाई आर वी। जरूरी नहीं आप इसी फॉर्मूले से निकालें, किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो F का डायमेंशन हो गया ml t माइनस 2, रेडियस का L हो गया, वेलोसिटी का LT माइनस 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। इसके अलावा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो मैं लिखवा दे रहा हूँ इधर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के पूछे जाते हैं। वैसे निकाल हम किसी भी फॉर्मूला कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये भी कई बार आया है एग्जाम में, कई एग्जामों में आया है। Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल। अब Q यहाँ पर हीट एनर्जी है, ये आप याद रखेंगे। कोई भी एनर्जी हो दुनिया की, सबके डायमेंशन फॉर्मूले एक ही हैं। K यहाँ पर कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी है, A यहाँ पर एरिया है, T यहाँ पर टाइम है और थीटा 1 माइनस थीटा 2 टेम्परेचर डिफरेंस है और L यहाँ पर लेंथ है। ये क्या होता है, कितनी हीट फ्लो करेगी रॉड में से उसका फॉर्मूला है, कितनी हीट रॉड में से फ्लो करेगी उसका फॉर्मूला है। तो K का फॉर्मूला हो गया QL अपॉन A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया। Q एनर्जी है, ml स्क्वायर T माइनस 2, L लेंथ है, L स्क्वायर एरिया की जगह L स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस की जगह थीटा ले लेते हैं, K भी ले सकते हैं और टाइम की जगह T। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml T माइनस 3 थीटा माइनस 1। K भी ले सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ml T माइनस 3 K माइनस 1। दोनों में से कोई भी एक आंसर हो ठीक है। टेम्परेचर के लिए थीटा और K दोनों ले सकते हैं। अब देखते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये एप्सिलॉन नॉट का, आईआईटी में भी आ चुका है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये सिंबल होता है, या लर्न करें इसे। एप्सिलॉन नॉट, जीरो को बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालने हैं। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन हो जाएंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 चार्ज है, तो ए टी चार्ज है, तो चार्ज का स्क्वायर हो रहा है, दो चार्ज है तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, फोर्स का ml/t-2 है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं आप, और दूरी का l स्क्वायर है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m-1 l-3 t4, ये t-2 है, ये t2 है, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। बहुत डायमेंशन है, बहुत सारे, मैं आपको मेन सारे प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू BIL sin थीटा। आपको फॉर्मूले अगर याद हो गए ना तो ये आगे भी काम आएंगे आपको, तो अच्छा ही है फॉर्मूला याद कर लो। एफ होता है BIL sin थीटा, बी के निकालने हैं, तो एफ अपॉन IL sin थीटा। एफ फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन रखेंगे ml/t-2, करंट के रखेंगे a, लेंथ के रखेंगे l, तो ये आ जाएगा m/t-2 a-1। तो इस तरह से बी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट को कहते हैं। बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये फॉर्मूला याद रखें, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो म्यू नॉट के हो जाएंगे 2BR अपॉन I। अब 2 तो लेते नहीं है, बी का अभी ऊपर निकाला है MT-2 A-1, रेडियस का लेंथ हो गया, R रेडियस है तो रेडियस का लेंथ हो गया, और करंट का A हो गया। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा ML/T-2 A-2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरीके से आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बस आपको पता क्या होना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला पता है तो हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूला पता है तो हम सबके निकाल सकते हैं। 2-3 और देखते हैं, जैसे स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम सिग्मा T⁴। मतलब ये क्या है, फार्मूला थोड़ा समझा देता हूँ। कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड में किसी हॉट बॉडी से, वो टेम्परेचर की 4th पावर पे डिपेंड करता है, और सिग्मा यहाँ पर स्टीफन कांस्टेंट है, ये बात स्टीफन ने बताई थी। तो सिग्मा का फार्मूला हो गया एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम और T⁴। ध्यान रखें यहाँ T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, तो ये गलती हो जाती है बच्चों से। ml² एनर्जी के हो गए, एरिया के L² हो गए, टाइम के T हो गए, टेम्परेचर के हो गए θ⁴। सॉल्व करेंगे तो MT-3 θ⁴। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका 2-3 बार क्वेश्चन IIT में आया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। के निकालने, के हो गए 2E अपॉन 3T, T यहाँ पर टेम्परेचर है, तो E एनर्जी के हो गए ml², T-2 नंबर लेते नहीं है, और टेम्परेचर के हो गए थीटा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml² T-2 θ-1। एक होता है वीन्स कांस्टेंट। अब ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं। वीन्स कांस्टेंट होता है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। वीन्स ने बताया था वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट का नाम रख दिया उसने वीन्स कांस्टेंट। तो वीन्स कांस्टेंट का वेवलेंथ की जगह एल लेंगे
टेम्परेचर की जगह थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा एल थीटा। तो इस तरीके से हम किसी के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए केवल फार्मूला। धीरे धीरे करके फॉर्मूले आपको पता लगेंगे और धीरे धीरे करके याद होंगे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है फॉर्मूले उतने ही याद कर लें बस। बहुत फॉर्मूले हैं, पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन अभी केवल इतने फॉर्मूले याद कर लें तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा आपका चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।